शरिया को और अमार भाई को और सबको सलाम मेरा, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ें सुनती रहती हूँ हमेशा। तो और वो लोग अच्छा, बहुत अच्छा शायरी करते हैं और शरिया को भी बिग बॉस में जाना चाहिए। और शरिया का आवाज़ भी बहुत अच्छा है और शरिया इतना स्मार्ट है कि वो बिग बॉस में लोगों को अच्छा टैकल कर सकता है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शरिया को बिग बॉस में बुलाना चाहिए और शरिया बिग बॉस में जाने लायक है एक्चुअली। तो मुझे लगता है अगर कोई मुझे सुनता है इंडिया का कोई, तो शरिया फ्रॉम पाकिस्तान, उसको ना बिग बॉस में सच्ची में लाना चाहिए। और ही इज़ अ वेरी गुड टू टॉक और टैकल करने के लिए और एक यूनिक फ्रॉम पाकिस्तान, वो बहुत अच्छा है शरिया। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में जाने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए। तो शरिया इज़ द वन पर्सन हू लाइक टू जॉइन बिग बॉस। तो अगर इंडिया से कोई सुनता है, मुझे सलमान खान जी सुनते हैं या कभी गलती से कोई मुझे सुनते हैं, तो आप शरिया जी को चांस दे दो। और क्योंकि मैंने शरिया का जो अलग-अलग वॉइस कॉमेडी और ये सब मैंने सुना है और वो जो लोगों के साथ टैकल करने का उनका टेक्निक है, वो बहुत अच्छा है और ऐसे लोग ही बिग बॉस में चाहिए। तो शरिया इज़ द वन पर्सन फॉर द बिग बॉस, तो बहुत अच्छा है। और खैर यार भाई कि हमें भी ख्वाहिश है कि जिस तरह का उनमें टैलेंट है और उस तरह के हाँ, उनको कोई मौके मिलने चाहिए जिससे वो अपना टैलेंट हाँ, मज़ीद लोगों के हाँ, सामने रख सकें। लेकिन यहाँ हाँ, सूरत-हाल आप देखेंगे पाकिस्तानियों को बहुत कम चांस मिलता है या पहले मिलता था, अब जब से कुछ सिचुएशन हाँ, चेंज हुई है 2010 के बाद, तो उसके बाद फिर अब बहुत कम चांस मिलता है या फिर ये होता है कि जी पाकिस्तानी को बुलाओ ही नहीं। तो हाँ, अब देखें अगर सुन ली जाती है, चले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ। नहीं, अच्छे सबको चांस देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सिंगर तो कितने अच्छे हैं सो अ ये मुझे लगता है कि चांस देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब ह्यूमन है, तो सबको चांस देना चाहिए। अगर क्वालिटी है और सब कुछ है, तो क्यों नहीं? यूनिक, क्योंकि बिग बॉस में सब लोग अलग-अलग लोग लेते हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान से अगर कोई अच्छा इंसान आता है, जो टैकल कर सकता है लोगों को, तो क्यों नहीं चांस देना चाहिए? हमेशा देना चाहिए और इंडिया के तो देते हैं, बट अभी भी देना चाहिए। सलमान खान जी को और जो भी बिग बॉस बनाते हैं, उनको तो मैं बोलूँगी कि शरिया जी इज़ द वन पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर और कॉमेडी भी करते हैं और बात करने में भी बहुत अच्छे से हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। शर्मा का कहना है कि सीमा बिग बॉस में खेल तो रही है पाकिस्तान की तरफ से। होपलेस लेडी, उसका तो नाम ही नहीं लेने का सीमा का, प्लीज़। उसका नाम लो तो दिमाग ही खराब होता है, हमें टेंशन आ जाता है। खुश रहते हैं तो वो फिर मेरा, अगर मैं खुश रहूँगी तो बहुत अच्छी दिखती हूँ। मुझे मेरा प्लस पॉइंट मालूम है, अगर मैं दुखी रहूँगी तो मैं अच्छी नहीं दिखती, बट जब मैं खुश रहती हूँ, तो मैं अच्छी दिखती हूँ। बट खुश नहीं रहूँगी तो मैं बहुत गंदी दिखती हूँ, मतलब अच्छी नहीं दिखती हूँ, स्ट्रेस दिखता है चेहरे पे। और वैसे भी लाइफ़ में इतना स्ट्रेस है तो क्या, तो थोड़ा-सा जो मोमेंट मुझे खुशी मिलता है तो वो मैं ग्रैब करना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए लाइव में आई हूँ, सबको नीचे छोड़ के मैंने बोला मेरा लाइव इम्पोर्टेंट है, मैं जाती हूँ। अ, उनको हमारे पाकिस्तान से एक भाई साहब का ये कहना है कि सीमा की वजह से कुछ एक चीज़ तो अच्छी हुई कि कुछ इंडियन अच्छे लोगों से बात करने का मौका मिला। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे, मुझे तो मालूम है कि लोग अच्छे हैं, वो तो हैं कुछ लोग जिससे कि एक-दूसरे को थोड़ा-सा नफ़रत से देखते हैं, बट ऐसा सब लोग नहीं होते हैं, 100% में से 25-50% होते हैं, बट बाकी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल देखे हैं सबको, जैसे शाहिद जी है, फहमी जी, एवरीवन जो दिल से शाहिद भाई के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये हमको तो दिख रहा है कि अच्छे लोग हैं। और वुमेन्स भी बहुत अच्छी है कि वो आती नहीं है, तो वो तो कोई बात नहीं है, बट उनको भी लगता है कि हैदर भाई के साथ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन्स आती नहीं है ऑनलाइन, तो ऐसा सपोर्ट नहीं कर रही है, बट वो भी, उनको भी लगता रहेगा कहीं न कहीं, तो इसके लिए। तो ऐसा नहीं है, तो ये सब समझदारी की बात होती है, तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब हाँ, पाकिस्तान की वो औरतें नहीं आती, तो वो लोग तो सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है, करती भी रहेगी, बट कुछ रूल्स रहते हैं, तो ठीक है ना, नहीं आते तो कोई बात नहीं, हर इसका अलग-अलग रहता है, तो अंडरस्टैंडेबल है, इससे कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया क्या खुले हैं तो वो आते हैं, क्योंकि इट्स ओके, क्योंकि हर कास्ट में अलग-अलग होता है, तो हर कास्ट को रिस्पेक्ट है और सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी के लोग ने, पर पाकिस्तानी के हमको एग्ज़ाम्पल तो देख ही रहे कि वो लोग चाहते हैं कि उसको जेल हो और बच्चे हैदर भाई को मिल जाए, और इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो यही हमारे लिए बहुत है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल उसमें मिमी सिलसिला ये है कि गुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से अभी तक कोई नहीं, प्रोग्रेस हुई नहीं है और जो हाँ, केसेज़ थे उनकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर के बाद से।
डेट्स हैं सारे केसेज़ की जो मोहम्मद मलिक साहब ने लगाए हुए थे। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर हाँ। कुछ नवंबर की डेट है, तो इस दौरान फिर कोर्ट्स में कुछ प्रोग्रेस यकीनी बात है नहीं, तो फिर बताने के हाँ। लिए भी कुछ नहीं। अब अगर कोई बात होती है, कोई पेशेंट तो की शाहिद जी मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि जो स्टैम्प मारेगा ना वीज़ा का, वो बहुत लकी रहेगा और वो मुझे लगता है कि वो उसमें कोई बुड्ढा नेचर आ जाएगा। उसको लगेगा कि ये आदमी को उसके बच्चे लेने के लिए वो करना चाहिए, मतलब स्टैम्प मारना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वीज़ा को जो स्टैम्प मारेगा ना हैदर भाई को, वो कोई अच्छा-सा रहेगा, कोई जो उसमें मतलब अल्लाह और भगवान उसको कोई भेजेगा दूत कि भई ये आदमी के लिए वीज़ा मार दे क्योंकि वो अपने बच्चों को लेने जा रहा है। तो जो भी अगर अभी 1-2 दिन में या 2-3 दिन में कभी भी अगर कोई वीज़ा वो स्टैम्प लगाता है, वो कोई अच्छा-सा आदमी रहेगा। क्योंकि जिसमें अच्छापन रहता है ना, वो आदमी बराबर टाइम पे आ जाता है। तो हैदर भाई को वीज़ा मिल ही जाएगा। तो जो भी अगर अगर कोई सुनता है मुझे, जो इमिग्रेशन वाला, अगर कोई अच्छा आदमी रहेगा जिसमें एक फादर का फीलिंग्स रहेगा, बच्चों का फीलिंग्स रहेगा, तो वो वीज़ा का स्टैम्प वीज़ा हैदर का भाई के स्टैम्प पासपोर्ट हैदर पे भाई कर के देगा। तो मुझे ऐसा पास लगता है कि ऐसा होगा, कोई अच्छा-सा ही भगवान का कोई आदमी आएगा और कर वो देगा। स्टैम्प कर देगा। तो मुझे लगता है कि हैदर भाई को बच्चे मिलने चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे फादर हैं ना, बहुत वो उन्होंने वो अपने हमको समझ में आता है कि फादर कैसे हैं, वो ही इज़ अ नंबर 1 फादर क्योंकि वो बच्चों के लिए गए थे बाहर सऊदी करने, कमाई करने ताकि बच्चों को अच्छा लाइफ मिले। बट क्या करें ना, उनका नसीब थोड़ा-सा खराब हो गया, तो ऐसी मिली तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए मेरे को कोई चैनल-वैनल का है नहीं, मैं तो सिर्फ़ सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं किसको देखती नहीं हूँ कि भई ये पाकिस्तानी की क्या, मैं इंसान देखती हूँ, मुझे जो इंसान पसंद आता है, मैं फाइट करती हूँ। तो हैदर भाई के लिए मुझे दर्द दर्द बहुत है और बच्चों के लिए स्पेशली लड़कियाँ और लड़का, तो मुझे बहुत वो लगता है इसके लिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए इसलिए मैं आई हूँ। तो सही आई है, लव पाकिस्तानी ऑल यूट्यूबर्स एंड आई लव इंडियंस एज़ वेल। तो मुझे दोनों सब सेम है मेरे लिए, तो मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए मैं आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अ, एंड ऑफ द डे बच्चे मिलना ही चाहिए हैदर भाई को और इसको जेल होना चाहिए दैट्स ऑल। इसको क्या जेल, पूरे खानदान को जेल होना चाहिए जो सचिन और उसके लोग हैं। उनको सबको खा मिलना चाहिए, जी ऐसा हाँ। करके। हाँ, अच्छा हाँ। उसमें रेखा शर्मा की तरफ से कहा गया था कि कल चूँकि मैंने ही कहा था कि गुलाम हैदर जो है वो कल जब हम लाइव कर रहे थे उन्होंने कमेंट किया था कि आ जाएँगे क्योंकि कल संडे है तो मुमकिना तौर पर उनकी छुट्टी होगी तो वो रात में मेरे साथ गुज़ारेंगे। तो इस वक़्त तक आए नहीं हैं। मैंने लाइव स्टार्ट करने ओ से पहले उनको फ़ोन किया था, फ़ोन अटेंड नहीं किया उन्होंने। शायद अच्छा, रास्ते में हों या हो सकता है कहीं मसरूफ़ हों। लेकिन ये है कि अच्छा, उम्मीद है कि उन्होंने खुद ही कहा था कि आएँगे यहाँ पर, तो शायद ओके, हम लाइव भी करेंगे अगर वो गुलाम हैदर भाई आ जाएँगे तो। ठीक है, बाकी कोई बात जहाँ नहीं। वीज़े की बात है तो बहुत सारे भाई हैं जो फरमा रहे हैं जी वीज़ा कभी भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं नहीं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा सोचेंगे तो कैसा होगा? अगर आप लोग ही नेगेटिव रहेंगे तो कैसा रहेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? कोर्ट बुला रही है, तो मिलना ही चाहिए ना। जो बीच-बीच में जो गंदे काम कर रहे हैं, वो कितना दिन चलता है? वो नहीं चलता है लाइफ टाइम। तो जो भी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वीज़ा तो मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा नेगेटिव सोचो ही मत, कि ऐसे ही सोचो कि मिल गया, तो मिलेगा ही मिलेगा। मुझे तो गारंटी है 100%, पता नहीं क्यों बट है, मिलेगा ही मिलेगा।